जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम लोग देख रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री। इससे पहले हमने देखी थी मॉडर्न, जिसमें हमने बात की थी यूरोपियन कंपनियों की, अंग्रेजों की, और किस तरह अंग्रेज हमारे यहाँ से चले गए थे, किस तरह हमारा देश आजाद हुआ था। ये तमाम सारी बातें हमने देख ली थी। फिर हमने स्टार्ट किया था मिडाइवल। कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट बना दी गई है, वहां जाकर आप सारी वीडियो देख लें, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। मैं आपको बहुत कम से कम करवा रहा हूँ, लेकिन उन कम से कम में आप ज्यादा एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। तो बाइबल में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह इस्लाम धर्म आया था, किस तरह इस्लाम धर्म हमारे यहाँ भारत में आया, किस तरह हमारे यहाँ पर हमले हुए, किस तरह यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, किस तरह दिल्ली सल्तनत के आखिरी राजा इब्राहिम लोदी को बाबर आकर मार देता है, किस तरह मुगल वंश की स्थापना होती है। तो मुगल वंश हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने बाबर देख लिया है, हुमायूं देख लिया है, अकबर देख लिया है। अकबर के बाद आज हम देखेंगे जहांगीर के बारे में, जो अकबर का बेटा था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की जो भी वीडियोज है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। ये हमसे कनेक्ट होने की लिंक है, आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। इन लिंक को नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां जाकर भी आप जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज से कि आज हमें देखना है जहांगीर के बारे में, कि जहांगीर कौन था, क्या था, कौन कौन से काम करवाए थे, कौन कौन सी बातें एग्जाम के देखते हुए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यही है, आपको पता है कि 1605 में अकबर की मौत हो जाती है। अकबर के द्वारा लड़ा जाने वाला आखिरी युद्ध था असीरगढ़ का युद्ध। हमने तमाम सारी बातें देख ली थी। तो जहांगीर है, यह 1605 में राजा बन जाता है और इसकी मौत 1627 में हो जाती है। ठीक है। इसके पिता का नाम पता है आपको? अकबर। पिता का नाम है अकबर। माँ है, माँ का नाम है जोधाबाई। जोधाबाई का मैंने पहले बताया था, इनका एक नाम और था, वो नाम था हरकाबाई। ठीक है। जोधाबाई का एक नाम और था, उसका नाम था हरकाबाई। दोनों नाम आपको याद होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि हरकाबाई जोधाबाई का नाम है ना। इनकी पत्नी थी, आपको पता है कि कई सारी बीवियां हुआ करती थी। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम देखेंगे। पहली थी मानवाई। पहली बीवी थी मानवाई। ठीक है। दूसरी बीवी थी जोधाबाई। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक जोधाबाई तो थी अकबर की बीवी, एक जोधाबाई थी जहांगीर की बीवी। ठीक है। जोधाबाई के बाद में एक थी नूरजहां, जिसके बारे में आपने शायद नाम सुना भी होगा। ये थी नूर जहां। ठीक है। मानवाई है, मानवाई से और जहांगीर से एक बेटा होता है। उस बेटे का नाम था खुर्रम। सॉरी, उस बेटे का नाम था खुसरो। उस बेटे का नाम था खुसरो। ठीक है। जहांगीर और जोधाबाई, जोधाबाई का जो यहाँ पर नाम है एक और, वो है जगत गोसाई। वो नाम है जगत गोसाई। ठीक है। जो अकबर की बीवी थी, उनका नाम था उनका नाम था हरकाबाई। और जो जहांगीर की बीवी है जोधाबाई, उसका नाम है जगत गोसाई। दोनों आपको बात पता होनी चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं कि जहांगीर की पत्नी जोधाबाई का दूसरा नाम क्या था? जगत गोसाई। तो जहांगीर और जगत गोसाई या जोधाबाई से बेटा होता है, उसका नाम होता है खुर्रम। उसका नाम था खुर्रम। और खुर्रम ही बाद में शाहजहां के नाम से जाना जाता है। ठीक है। खुर्रम ही बाद में शाहजहां के नाम से जाना जाता है। जो नूरजहां है, इनका एक और नाम था, वो था मेहरुनिसा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नूरजहां का दूसरा नाम क्या था? वो है मेहरुनिसा। तो इसी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से। पहला नाम तो आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है कि जोधाबाई जो जहांगीर की माँ थी या अकबर की बीवी थी, उसका दूसरा नाम क्या था? वो था हरकाबाई। ठीक है। इनमें से पूछ लेगा कि जहांगीर की निम्न में से कौन सी बीवी थी, तो याद होना चाहिए आपको मानवाई, जोधाबाई, नूरजहां। और भी थी लेकिन इंपॉर्टेंट ये है। क्वेश्चन बनेगा कि जहांगीर और मानवाई से पुत्र कौन सा हुआ था? वो था खुसरो। खुसरो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पता होना चाहिए कि जहांगीर और जोधाबाई, ये पता होना चाहिए कि जोधाबाई का दूसरा नाम क्या था? जगत गोसाई। जगत गोसाई। इनसे पुत्र हुआ था खुर्रम। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? वो था खुर्रम। ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि खुर्रम या शाहजहां की माँ का नाम क्या था? जोधाबाई या फिर जगत गोसाई। एक क्वेश्चन बनेगा कि जहांगीर की बीवी का नाम क्या था? नूरजहां। क्वेश्चन बनेगा कि नूरजहां का दूसरा नाम क्या था? वो था मेहरुनिशा। ये तमाम सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं।
फिर हमें देखना है कि जहांगीर ने कौन कौन से काम करवाए थे या क्या क्या है इसके बारे में देखने को। ठीक है। पहला तो है, आपको पता है कि सिखों के 10 गुरु हुए। ठीक है। स्टार्टिंग होती है नानक देव से, गुरु नानक से। और जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह। हालांकि जो 11वां गुरु है, कुछ लोग कहते हैं कि सिखों के 11 गुरु हुए, कुछ लोग कहते हैं सिखों के 10 गुरु हुए। लेकिन एक्चुअल में होता यह है कि जो 10 गुरु है वो तो कोई इंसान थे, लेकिन जो 11वां गुरु है वो एक किताब है, जिसको सिखों की पवित्र पुस्तक कहा गया है। कौन सी? गुरु ग्रंथ साहिब। अगर आपके एग्जाम में आएगा कि सिखों के कितने गुरु हुए, तो आंसर जाएगा 10। पहला हुआ है गुरु नानक, पहले हुए हैं गुरु नानक, और 10वें हुए हैं गुरु गोविंद सिंह। 11वीं पुस्तक है, उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है। तो जहांगीर के कार्य हैं, तो जो सिखों के 5वें गुरु हुए थे, एक गुरु अर्जुन सिंह। सिखों के 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव या गुरु अर्जुन सिंह। नाम याद कर लेना। ठीक है। गुरु अर्जुन सिंह नाम याद होना चाहिए। तो गुरु अर्जुन सिंह ने क्या किया था, जैसे मैंने बताया था कि जहांगीर और जो मानवाई है, उनसे एक बेटा हुआ था, उसका नाम था खुसरो। तो खुसरो ने अपने बाप जहांगीर से बगावत कर दी थी। तो जहांगीर खुसरो को ढूंढ रहा था मारने के लिए। तो जो सिखों के 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन सिंह या गुरु अर्जुन देव, इन्होंने उसको पनाह दे दी थी, या मैं कहूं उसको शरण दे दी थी। किसको? उसको, जहांगीर के बेटे खुसरो को। इस वजह से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन सिंह या गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को शरण दी थी। इस वजह से इस वजह से जहांगीर ने अर्जुन देव को मार दिया था, हत्या कर दी थी। ठीक है। मार दिया था। ठीक है। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये चित्रकला का गोल्डन एरा था, स्वर्णकाल था। ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि किस मुगल राजा के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो वो था जहांगीर के समय को। ठीक है। इसके अलावा इसने जहांगीर ने नूरजहां से शादी की थी, मैंने पहले बता ही दिया था इसके बारे में। उसके अलावा फिर सुनना है आपको कि भारत का जहांगीर पहला राजा हुआ है। यह भारत का पहला राजा था जिसने नूरजहां के नूरजहां के चित्र वाले सिक्के चलाए थे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नूरजहां के चित्र वाले सिक्के चलाए थे। ठीक है। नूरजहां के चित्र वाले सिक्के चलाए थे। ठीक है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था, टबैको बैन कर दिया था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। उसके अलावा जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद बनवाई थी। लाहौर याद कर लेना, क्योंकि मोती मस्जिद अभी आपको दो और पढ़ेंगे हम लोग, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय में। तो इसने क्या किया था कि लाहौर में मोती मस्जिद बनवाई। ठीक है। ये तमाम बातें आपको याद होनी चाहिए। फिर जहांगीर की मौत हो जाती है 1627 में। इंपॉर्टेंट बहुत सारा है इसमें। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सिखों के 5वें गुरु का नाम बताइए। गुरु अर्जुन देव। ठीक है। क्वेश्चन बनता है, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने कर दी थी? जहांगीर ने। क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी? गुरु अर्जुन देव की। तमाम सारी बातें पूछ लेगा आपसे। क्वेश्चन बनेगा, गुरु अर्जुन देव ने किसको शरण दी थी जिस वजह से जहांगीर ने उनकी हत्या कर दी थी, खुसरो को। ठीक है। क्वेश्चन बन लेगा
कि खुसरो की माँ का नाम क्या था? मानवाई। ठीक है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा आपको कि चित्रकला का स्वर्णकाल किस मुगल राजा के समय को कहा जाता है? जहांगीर के समय को। क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले राजा का नाम बताइए जिसने नूरजहां के चित्र वाले सिक्के चलाए थे? जहांगीर। क्वेश्चन बनेगा किस मुगल राजा ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था? वो था जहांगीर। क्वेश्चन बनेगा जहांगीर ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? लाहौर में। लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। याद होना चाहिए आपको लाहौर में मोती मस्जिद, क्योंकि हम मोती मस्जिद अभी दो और देखेंगे, औरंगजेब के समय में और शाहजहां के समय में। दोनों अलग अलग जगह पर थी, तीनों ही। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि जहांगीर वाली जो मोती मस्जिद है वो लाहौर में है। ठीक है, याद हो जाएगा आपको, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि जहांगीर का जो मकबरा है वो भी लाहौर में बना हुआ है, तो हम मकबरा से भी याद कर सकते हो। हमने देखा था कि जहांगीर की बीवी होती है, उसका नाम था नूरजहां। ठीक है, तो नूरजहां ने भी कुछ काम करवाए थे। हमें वो काम देखने हैं कि जहांगीर की मौत के बाद में नूरजहां ने कौन कौन से काम करवाए थे। दो इंपॉर्टेंट काम है। पहला तो यही था कि जहांगीर का इसने मकबरा बनवाया था। जब 1627 में जहांगीर की मौत हो जाती है तो इसने जहांगीर का मकबरा बनवाया था। इसके पहले हमने मकबरा और देखे थे। सबसे पहले देखा था बाबर का, कि बाबर का मकबरा अफगानिस्तान काबुल में है। फिर हमने देखा था हुमायूं के बारे में कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हमने देखा था कि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। हमने देखा था कि अकबर का मकबरा आगरा आगरा के सिकंदरा में है। ठीक है। फिर हमने देखा था जहांगीर के बारे में। अब देखने वाले हैं कि जो जहांगीर का मकबरा है वो है लाहौर में। ये आपको याद होना चाहिए। जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, लाहौर के शाहदरा में। ठीक है। और किसने बनवाया था? इनकी बेगम, किसने? नूरजहां ने। याद होना चाहिए आपको, इनकी बेगम नूरजहां ने बनवाया था। लाहौर के शाहदरा में जहांगीर का मकबरा है, और लाहौर में ही जहांगीर ने मोती मस्जिद बनवाई थी। एक और था कि नूरजहां के पिता थे। ठीक है, तो उनका भी नूरजहां ने एक मकबरा बनवाया था। उसका नाम था एतमाद उद्दौला। अगर आप कभी गए हो आगरा तो वहां देखा होगा आपने, एतमाद एतमाद उद दौला। ठीक है, यह कहां पर है? यह है आगरा में। ठीक है, यह है आगरा में। यह थे नूरजहां के पिता। ठीक है, नूरजहां के पिता है। कहां पर? आगरा में है, एतमाद उद दौला। दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लेगा। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जहांगीर की बीवी का नाम क्या था? हालांकि बीवी कई सारी थी, नूरजहां के बारे में पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है। दूसरा पता होना चाहिए कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। ये नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि जहांगीर का मकबरा कहां पर है? लाहौर के सादरा में। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग कि जहांगीर ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? लाहौर में। फिर हमें याद होना चाहिए कि जो नूरजहां के पिता है एतमाद उद दौला, उनका मकबरा कहाँ पर है? आगरा में। किसने बनवाया था? नूरजहां ने। ये तमाम सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में कहीं ना कहीं घूम फिरा के आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। आप इसको नोट डाउन करते रहे कॉपी में। उम्मीद है आपको काफी मजा आया होगा चीजों को देखने में, चीजों को समझने में, और ज्यादा कुछ आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। हम सब कुछ सिस्टमेटिक वे में चलते हुए जा रहे हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है उनको जल्दी देख लें, जिससे आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी लगा लेंगे। यकीन मानना, आपको यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।